जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर में। फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी क्या पढ़ रहे हैं? मानव रक्त। और उसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? रक्त कणिकाएं, जिसमें हमने कल आपको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं और उसमें हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था। अब आज आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी होता क्या है। तो चलिए एक बढ़िया से प्यारे से छोटू से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, यानी जो लड़ाई जो बाहरी वायरस होता है या जो बीमारी के नए वायरस आते हैं वो डब्ल्यूबीसी उनसे लड़ती है, फाइट करती है। हमारे बॉडी के अंदर भी फाइटिंग होती है। तो चलिए बात करते हैं। एक वायरस आ गया है डब्ल्यूबीसी के पास, और डब्ल्यूबीसी को क्या करता है, थोड़ा मस्ती से समझने का प्रयास करते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनना, उसी में इससे रिलेटेड सारे आंसर हैं। अब डब्ल्यूबीसी के पास कौन आया भैया? वायरस आ गया। डब्ल्यूबीसी को देखकर मुस्कुराया, बोला हाँ आज तो झगड़ा नहीं होगा, आज होगा का द्वंद्व पर दूसरा। बोला आज इजहार करेंगे अपनी मोहब्बत का डब्ल्यूबीसी से। गया पास में, बोला हाय डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका। भाई एटीट्यूड तो उसमें होगा ही। बोले है हाय हाय नहीं बोलेंगे तो है। बोला अच्छा तुम्हारा डब्ल्यूबीसी ही नाम है कि कुछ और दूसरा नाम है? बोली क्या है तो है, का है जाने के नहीं बता। वायरस बोला अरे बता दे। बोली हमारा उपनाम जो है ल्यूकोसाइट्स, भी प्यार से हमको ल्यूकोसाइट्स बोल देते हैं, तो उपनाम लिख लीजिए भैया। उपनाम, रासायनिक नाम जो भी बोले, क्या बोला उसने? ल्यूकोसाइट। अब वायरस और उसके बीच वार्ता हो रही है। वायरस बोला अच्छा एक बात बताओ, कितने दिन तक रहोगी? बोली बहुत लपर लपर कर रहे हो तुम। उसने कहा अरे थोड़ा सा बता ही दे हमें भी। अब डब्ल्यूबीसी थोड़ा समझने लगी कि नहीं बंदा लाइन मार रहा है मैंने। बोली 10 से 13 दिन रह लेती हैं, तुम्हें ज्यादा बात मत करो। यानी क्या? जीवन काल। जीवन काल कब से कब तक साहब? तो जो डब्ल्यूबीसी होती है 10 से 13 दिन जीती है। वायरस फिर खुश हुआ, बोला ओफो 10 से 13 दिन। अच्छा एक बात बताई दो, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग, मतलब पर MM³ ब्लड में कितनी रहती हो? तुम्हारी कितनी बहनें रहती हैं? वो बोली 6 से 8 हजार रह लेते हैं यार, काहे इतना परेशान कर रहे हो? तो संख्या कितनी? 6000 से 8000। कितना? पर MM³ ब्लड में, यानी प्रति मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितनी होती है? 6 से 8 हजार। वायरस खुश हुआ, बोला काफी है, मजा आ जाएगा, अब तो दोस्त भी बुलाएंगे, पार्टी होगी, जलसा। डब्ल्यूबीसी बोली जाओ, नहीं मम्मी बुला ही लेंगी। वायरस को पता चला हाँ तुम्हें मम्मी है। बोला अच्छा मम्मी का नाम बताओ। बोली व्हाइट, क्या बोली यार? हाँ व्हाइट बोन मैरो, यानी कि श्वेत अस्थि मज्जा। तो लिख लीजिए इसका निर्माण। मम्मी मतलब जिससे निर्माण हुआ, तो निर्माण कहाँ होता है साहब? निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा। इतनी बात समझ में आई? अब वायरस और खुश हुआ, बोला यार जानकारी तो मिल गई, मतलब वेबसाइट मेन पता चल गई कहाँ से डब्ल्यूबीसी आई, श्वेत अस्थि मज्जा से। अब बोला अच्छा यार एक बात बताई दो, तुम्हें कितनी सिस्टर हैं? टोटल कितने टाइप की हो? बोली आज तुमसे लड़ेंगे ही नहीं, तुम्हें अपना बायो डाटा ही देते हैं। तो बोली हमारी 2 टाइप की सिस्टर हैं और उनमें भी और अलग टाइप की हैं। तो चलिए लिखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप, व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रकार। तो साथ ही जो डब्ल्यूबीसी थी, बोली हम 2 प्रकार की बहनें हैं।
एक तो कणिका में और एक अकणिका में। वायरस बोला वाह। तो कितने प्रकार की साथी? कणिका में और अकणिका में, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें भी बोली जो कणिका में वाली हैं इसमें 3 प्रकार की होती हैं। तो ये कितने प्रकार की होती हैं साथी? 3 प्रकार की। वायरस बोला अरे वाह साली तो बहुत बेकन है भाई, अब तो यह पटा ही लेंगे। तो कौन कौन सी? 2 3 एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और कौन सी साथी? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स पूरी जानकारी वायरस ले लेता है WBC से। अब बोला ये जो अग्रेन्युलोसाइट्स यानी अकणिका में वाली हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? जो श्वेत रक्त कणिका थी बोली इनके पास मत जाना, नहीं चपाट मारेंगी कान के नीचे तुम्हारे, बहुत ही खतरनाक होती हैं। बोली 2 प्रकार की ये बहनें हैं। कौन कौन सी बोला? एक तो हो गया लिम्फोसाइट्स और दूसरा हो जाता है साथी मोनोसाइट। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब वायरस को पता चल गया कि भैया WBC का परिवार इतना बड़ा है, तो चलिए WBC के बारे में एक और चीज, इसका जो केंद्रक होता है वो जो ये होती हैं ये केंद्रक युक्त होती हैं। जैसे कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता, पर WBC में क्या होता है साथी? केंद्रक उपस्थित होता है। तो लिख लीजिए केंद्रक उपस्थित होता है। और इनकी जो कार्य प्रणाली होती है साथी WBC की, ये बिल्कुल अमीबा की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अमीबा की तरह। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं इसको। WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, उपनाम इनका ल्यूकोसाइट्स, जीवन काल 10 से 13 दिन हो जाता है, संख्या 6000 से 8000 प्रति mm³ ब्लड में, निर्माण श्वेत अस्थिमज्जा में। WBC 2 प्रकार, अगर इस प्रकार ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 2 प्रकार, वरना टोटल 5 प्रकार की होती हैं। एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। जो ये वाली होती हैं सबसे ज्यादा अग्रेसिव होती हैं, अर्थात जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले जो लड़ाई झगड़े या उसको मारने का काम करती हैं यही करती हैं। कौन सी? लिम्फोसाइट्स। और एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये लिख लीजिए, फिर थोड़ा और चर्चा करते हैं। अब साथ ही जो बेसोफिल्स होती है ना, अब वायरस और श्वेत जो कणिका है उसकी प्रेम कहानी भूल जाइए, आपको जो डाटा दिया है बस उस पर फोकस करिए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा था उस तरह, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और चीजें समझ में भी आए। अब आपने देखा होगा साथी कि जोंक, लीच किसी की चिपकी है आज तक? जैसे कि बाहर हमारे ब्लड निकलता है तो क्या होता है? वो थक्का बन जाता है। पर जो जोंक होती है वो हमारे बॉडी में चिपकी रहती है, पर वो ब्लड उसके बॉडी में जाकर और तरल हो जाता है, थक्का नहीं बनता। काहे नहीं बनता भैया? तो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि हमारे बॉडी में जो बेसोफिल्स नाम की WBC होती है वो जनरेट करती है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है? लिक्विड बना रहता है, अर्थात थक्का नहीं बनता। तो लिखिए बेसोफिल्स के कार्य। बेसोफिल्स कार्य 2 प्रकार के एंजाइम निकालती है। कौन कौन से साथी? तो हिस्टामाइन और हेपरिन। हिस्टामाइन और दूसरा कौन सा? हेपरिन। हिस्टामाइन क्या करता है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और ये क्या करता है? तो ये ब्लड को लिक्विड बनाता है, अर्थात रक्त को थक्का नहीं बनने देता। ये वाला
रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। तो बेसोफिल्स के क्या कार्य हो गए साथी? दो प्रकार के एंजाइम निकालता है, हिस्टामाइन हेपरिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, और दूसरा वाला रक्त को जमने से रोकता है। लिख लीजिए जोंक में, जोंक में यही एंजाइम पाया जाता है, यही एंजाइम पाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये अपनी श्वेत रक्त कणिका पर एक छोटी सी क्लास थी। आपको अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।